तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग का सेकेंड पार्ट जो है अभी हम लोग का इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, इसमें अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा चीज़ यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट है, उसी लिए लिखा हुआ है सेकंड पार्ट। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स जो भी है इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर पढ़ेंगे। इसके बाद ड्यूटी डेल्टा, बेस पीरियड किसको बोलते हैं, क्रॉप पीरियड किसको बोलते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया ऐसे करके, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, और सम बेसिक नोट्स पढ़ेंगे इसके बाद। और इसके बाद हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि हर एक जो वीडियो होगा उसके बाद वो चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 5-10 करके। पहले हम लोग तुम लोगों का एक्शन देखेंगे कि अच्छा लगता है तो क्वेश्चन का कंटेंट भी बढ़ाएंगे। पहले देखो कैसे हम लोग क्वेश्चन को अरेंज किए हैं। पहले ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेंड करने जाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो फर्स्ट हम लोगों का टॉपिक का अंदर होगा कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स मतलब क्या होता है? तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स मतलब द वाटर रिक्वायर ऑफ क्रॉप्स इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रिक्वायर्ड टू मीट द evaporation rate so that the crops may be grow। इसका मीनिंग क्या है? द वाटर रिक्वायरमेंट मतलब क्या है? वाटर कितना रिक्वायरमेंट चाहिए एक क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो देखो जब प्रेसिपिटेशन या बारिश होता है उस टाइम तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ही मतलब सरफेस के ऊपर गिरता है। अभी सरफेस क्या करता है, कुछ एवापोरेशन कर लेता है, मतलब कुछ वो मतलब इवापोरेशन होके बाष्प होके ऊपर से चला जाता है। और क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सीपेज होता है, सीपेज हो जाता है। हम पहले ही चैप्टर में पढ़े थे कि सीपेज क्या होता है, इवापोरेशन क्या अर्थ होता है। तो इवापोरेशन कुछ होता है, कुछ सीपेज हो जाता है, और बाकी जो पानी रह जाता है वो क्रॉप्स क्या करता है, खुद को उगाने के लिए लगा देता है। तो वाटर रिक्वायरमेंट मतलब क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट मतलब होगा कि वाटर रिक्वायरमेंट मतलब वाटर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स प्लस एवापोरेशन लॉसेस। मतलब जो एवापोरेशन लॉसेस है वो तो हम लोग अलग करने के बाद जो हमको मिलेगा उसको हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वाटर रिक्वायरमेंट को लिखा हुआ है वाटर नीडेड टू ग्रो ऑफ क्रॉप्स प्लस एवापोरेशन लॉसेस। तो यहाँ से हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स मतलब होता है क्या, जो चाहिए पानी वो क्रॉप को उगाने के लिए। तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट माइनस एवापोरेशन करेंगे तो हम लोगों का टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स मिल जाएगा। तो यही होता है मेरा टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद देखो कुछ टेबल दिया हुआ है, ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा क्रॉप्स के लिए कौन सा वाटर रिक्वायरमेंट कितना सेंटीमीटर या कितना मिलीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर राइस है, व्हीट है, ऐसे करके सब हब करके दिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है राइस, एक है व्हीट, एक है शुगर केन। तो देखो राइस के लिए है 90 to 250 सेंटीमीटर, व्हीट के लिए 45 to 65 सेंटीमीटर, और शुगर केन के लिए 150 to 250 सेंटीमीटर। इसके बीच में ही रहना चाहिए वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग जब पढ़ेंगे तो ड्यूटी डेल्टा, बेस पीरियड, टाइम फैक्टर, ये सब पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्यूटी किसको बोलते हैं। देखो ड्यूटी मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हम लोग काम करते हैं तो काम को एफिशिएंटली जब करते हैं तभी तो वो ड्यूटी के अंदर आता है ना। जो काम हमको दिया गया है उसको जब फुलफ़िल करते हैं हम लोग तभी उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी। मेरे अंदर ड्यूटी, वो मेरा ड्यूटी था, वो हम लोग ख़त्म किया है। तो ऐसा ही होता है इरिगेशन चैनल के ऊपर। द टर्म ड्यूटी मीन्स द एरिया ऑफ द लैंड दैट कैन बी इरीगेटेड विथ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर। इसका मीनिंग बहुत को समझ में नहीं आएगा। यूनिट वॉल्यूम मतलब अभी हम लोग पूरी इसको जानेंगे। तो ड्यूटी मतलब क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास एक कल्टीवेटेड एरिया है या तुम्हारे पास कोई
फसल उगाने के लिए एक ज़मीन है, उसके अंदर हम लोग इरिगेशन करेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप उगाएंगे। तो क्रॉप उगाने के लिए जो भी क्रॉप होगा उसका एक तो कांस्टेंट पानी की सप्लाई चाहिए। तो जो जगह के अंदर हम लोग कांस्टेंट एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर हम लोग मतलब कांस्टेंट अमाउंट का पानी सप्लाई करेंगे थ्रू द ईयर ऑफ एंड, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ड्यूटी। मतलब जो भी जगह होगा वो जगह के अंदर जब यूनिट अमाउंट का वॉल्यूम का हम लोग पानी को सप्लाई करेंगे, जैसे मान लो एक बीघा मेरे पास ज़मीन है, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, मान लो 10 सेंटीमीटर या 50 मीटर क्यूब ऐसे करके कुछ भी हम लोग अमाउंट का पानी कॉन्टीन्यूसली एक सर्टेन टाइम पीरियड में सप्लाई करते हैं। तो वही पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब उतना ही अमाउंट ऑफ पानी हम लोग सप्लाई करेंगे तभी उसको बोलेंगे ड्यूटी। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है द यूनिट वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर सप्लाई ऑफ द इरिगेटेड एरिया। इसके बाद देखो द ड्यूटी रिप्रेजेंटेड द इरिगेशन कैपेसिटी पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया के अंदर हम लोग जो पानी सप्लाई करते हैं। It is a relation between the area of crop irrigations and the quality of irrigation water required during the entering period of grow of crops। यही लिखा हुआ है कि जो क्रॉप्स उगाते हैं, जो ग्रोइंग टाइम है, उसके अंदर एक यूनिट टाइम के ड्यूरेशन में यूनिट वाटर जब हम लोग सप्लाई करते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो इसी चीज़ को बोला जाता है ड्यूटी। तो ड्यूटी को हम लोग डिनोटेड करते हैं डी से, ड्यूटी फॉर हम लोग डी से हम लोग जानते हैं ड्यूटी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे डेल्टा और बेस पीरियड किसको बोलते हैं। तो डेल्टा हम लोग पहले जानते हैं, डेल्टा क्या होता है। तो इट इज़ द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप्स ड्यूरिंग द एंटरिंग पीरियड ऑफ क्रॉप्स इज़ द इन द फील्ड। मतलब एक फील्ड के अंदर क्रॉप्स है, वो क्रॉप्स कितना पानी वो क्रॉप्स को उगाने के लिए या क्रॉप्स को बढ़ने के लिए कितना डेप्थ ऑफ पानी चाहिए, उसी चीज़ को बोला जाता है हम लोगों का डेल्टा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर ऑफ द क्रॉप्स ड्यूरिंग द एंटरिंग पीरियड। एंटरिंग पीरियड मतलब जब तक उसको काट नहीं लेते हैं, तो इन द फील्ड उसी डेप्थ को बोला जाता है, वाटर का उसी डेप्थ को बोला जाता है ड्यूटी। ठीक है, तो ड्यूटी डेल्टा, ठीक है, डेल्टा से डिफाइन करते हैं। डेल्टा हम लोग ये ऐसे लिखते हैं, तो ये सिंबल है इसका। इसके बाद बेस पीरियड, बेस पीरियड क्या होता है, द टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग। मतलब क्या होता है फर्स्ट वाटरिंग, मतलब कब फर्स्ट वाटरिंग करेंगे, बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। बिफोर सोइंग द क्रॉप्स, इसको पढ़ने से पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। पहले देखो यहाँ पर एक डायग्राम लिखा हुआ है, ये फास्ट सोइंग है एकदम फास्ट पॉइंट में। उसके बाद क्या है, क्रॉप को हम लोग बीज को बूफे, उसके बाद हम लोग कुछ दिन बाद देखो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग का जो है वो बढ़ता हुआ गया। एक टाइम बाद उसको हम लोग हार्वेस्टिंग मतलब काट दिए। तो बेस पीरियड क्या बोल रहा है, फास्ट वाटरिंग, मतलब जब कोई भी बीज हम लोग देने के पहले ही जो भी पानी को हम लोग को तो ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। तो ज़मीन को तैयार करने का पहला दिन से हमको कुछ पानी तो देना पड़ेगा। तो उसी पानी को देने से जब तक हम लोग वो जगह से फसल को काट नहीं लेते हैं, उसके पहले हम लोग जब एक बार पानी देते हैं। फसल काटने के पहले हम लोग एक बार पानी देते हैं, और फसल मतलब बीज को बोपने से पहले हम लोग एक पानी देते हैं। तो बीज को बोपने के पहले पानी से फसल काटने का अगले तक जब जितना तक पीरियड रहता है पानी का, इसी पीरियड को बोला जाता है बेस पीरियड। तो इसी चीज़ को लिखा हुआ है फास्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। जब सोइंग नहीं किया है, जो क्रॉप्स है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तब जब पानी दिए। टू लास्ट वाटरिंग कब, बिफोर हार्वेस्टिंग मतलब वो काटने से पहले तक। जब तक फसल को हम लोग फसल दिखाई नहीं दिया, तब से पहले टाइम से, मतलब ज़मीन को जब प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम से जब तक फसल को काटा गया, उसका पहले टाइम तक जितना टाइम को हम लोग पानी को सप्लाई किए, उसको बोला जाता है बेस पीरियड। और क्रॉप पीरियड क्या बोला जाता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड होता है कि फसल जब उगाना स्टार्ट हुआ उस टाइम से फसल काटने तक जितना पानी सप्लाई हम लोग करते हैं, इसको बोला जाता है क्रॉप पीरियड। तो बेसिकली हम लोग का क्या होता है, जो भी हम लोग का बेस पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है क्रॉप पीरियड से।
तो यहाँ से हम लोग बेस पीरियड हम लोग क्लियर हो गया और क्रॉप पीरियड क्लियर हो गया। क्रॉप पीरियड क्या होगा, जो क्रॉप उगेगा उस टाइम से क्रॉप को काटने तक टाइम का जो पानी होगा इसको बोला जाता है हम लोग का क्रॉप पीरियड। और ज़मीन तैयार से फसल काटने के पहले तक जितना पानी हम लोग देते हैं उसको बोला जाता है बेस पीरियड। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हम लोग जाने हैं टाइम फैक्टर किसको बोलते हैं। तो टाइम फैक्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो टाइम फैक्टर क्या है, द टाइम फैक्टर मीन्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ कैनल हैज़ एक्चुअली रन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड। कैसे हम लोग समझेंगे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो नंबर ऑफ इरिगेशन पीरियड है मेरा 12 डेज, ठीक है, और कैनल है हम लोगों का क्या 5, मतलब टोटल इरिगेशन डे हमको दिया हुआ है 12, उसमें से हम लोग का क्या है, हम लोग का 5 गो कैनल सप्लाई कर रहा है पानी। तो टाइम फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ कैनल एक्चुअली रन, तो उसीलिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ कैनल। देखो यहाँ पर एग्जांपल में 5 है, तो इसीलिए TF इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 12 किए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कितना कैनल मेरा रन हो रहा है डिवाइडेड बाई कितना टोटल हम लोग का इरीगेशन का टाइम है, तो इसीलिए यहाँ पर टाइम फैक्टर हम लोग 5/12 किए हैं, ठीक है। तो टाइम फैक्टर यही है कि टोटल हम लोग का कितना रन हो रहा है, जो हम लोग का इरीगेशन कैनल है वो डिवाइड बाई कितना टाइम हमको इरीगेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कॉर वाटरिंग क्या होता है, कॉर वाटरिंग होता है द फर्स्ट वाटरिंग विच इज़ गिवन टू क्रॉप, मतलब क्रॉप को उगाने के लिए जो फर्स्ट वाटर हम लोग देते हैं, फर्स्ट जब हम लोग इनिशियली वाटर देते हैं फसल को उगाने के लिए, फसल जब निकल के आता है तो लिखा हुआ देखो इसके बाद, व्हेन द क्रॉप्स इज़ फ्यू सेंटीमीटर हाइट इज़ कॉल्ड द कॉर वाटरिंग। मतलब क्या, जब हम लोग बीज बो दिए उसके बाद जो भी एक छोटा सा हाइट के अंदर जब क्रॉप्स उगना स्टार्ट हुआ उस टाइम हम लोग एक पानी देते हैं फर्स्टली, तो उसी टाइम का पानी को बोला जाता है क्रॉर वाटरिंग, ठीक है। जब फसल हम लोग का इनिशियली ज़मीन से उगना स्टार्ट करेगा, कुछ सेंटीमीटर तक बढ़ेगा, उस टाइम हम लोग जब पानी देंगे तो उस पानी को हम लोग बोलेंगे कॉर वाटरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इसके बाद है पलियो इरिगेशन क्या होता है, इट इज़ द इंस्टेंट स्टेज बिफोर क्रॉप्स इज सोइंग। क्या होता है, the soil moisture has water, so as the help of sowing of crops is called the polio। क्या होता है, polio होता है इनिशियल स्टेज में हम लोग जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स उगाने से पहले ही हम लोग जो इनिशियल स्टेज में, मतलब जो हम लोगों का क्या होता है, जब हम लोगों का बेस पीरियड के अंदर पहले जब पानी हम लोग देते हैं, कब देते हैं, जब फसल उगाने से पहले ही देते हैं, फसल हो मतलब बीज बोने से पहले ही देते हैं, तो उसी टाइप का इरिगेशन को बोला जाता है पलियो। मतलब बिफोर ऑफ द क्रॉप सोइंग मतलब क्रॉप्स है जो वो उगने से पहले ही जो पानी हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पलियो इरिगेशन। और फसल उगने के बाद जो हम लोग फास्ट वाटर करते हैं उसको बोला जाता है कॉर वाटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो ग्रॉस कमांड एरिया और कल्टीवेटेड एरिया हम लोग का है यहाँ पर देखो। तो ग्रॉस कमांड एरिया क्या है, ग्रॉस कमांड एरिया मतलब टोटल एरिया मतलब जो एरिया के अंदर कल्टीवेटेड भी है, कल्टीवेटेड मतलब जहाँ पर मतलब हम लोग क्रॉप को उगा सकते हैं उस ज़मीन भी हम लोग का काउंट होगा, और जहाँ पर हम लोग का क्रॉप्स उगेगा नहीं उस टाइप का ज़मीन भी हम लोग का काउंट होगा। तो टोटल मिला के हम लोग का होता है ग्रॉस कमांड एरिया। तो ग्रॉस कमांड एरिया इक्वल्स टू कल्टीवेटेड कमांड एरिया, मतलब जहाँ पर फसल उग सकता है उस ज़मीन को हम लोग बोलते हैं, और अनकल्टीवेटेड एरिया मतलब जहाँ पर हम लोग फसल को उगा नहीं सकते हैं। तो टोटल दोनों एरिया को कमांड एक साथ करके हम लोग ग्रॉस कमांड एरिया निकालते हैं। इसके बाद इसको कल्टीवेटेड तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो कल्टीवेटेड कमांड एरिया क्या होगा, ग्रॉस कमांड एरिया माइनस अनकल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटेड, मतलब जो भी हम लोग जगह में फसल को उगा सकते हैं इजीली जगह से, उसको हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटेड। एक ज़मीन के अंदर तो ऐसा कुछ पोर्शन हो सकता है जहाँ पर कहीं पर मतलब कोई भी क्रॉप्स को हम लोग उगा नहीं सकते हैं, वो डैमेज ज़मीन है, तो वो ज़मीन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनकल्टीवेटेड बोलेंगे। उसको छोड़ के जहाँ पर हम लोग क्रॉप्स को उगा सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कल्टीवेटेड ज़मीन, ठीक है। दोनों मिलाकर बोलेंगे ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे कि रिलेशन जो हम लोगों का है
द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा ये है हम लोग का डेल्टा इक्वल्स टू 864 B/D इन सेंटीमीटर। जब ये मीटर में बोलेगा तो 8.64 हो जाता है ये, ठीक है। तो देखो डी क्या है, डी मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी हेक्टर पर क्यूमेक मतलब मीटर क्यू है। इसके बाद डेल्टा टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई इन मीटर्स, ये मीटर में जब दिया होगा तब इसको अंदर हम लोग इसको 8.64 करेंगे। ये सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग मीटर में कर सकते हैं। तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है मेरा डेल्टा, इन मीटर है, ये सेंटीमीटर में होना चाहिए था, ये गलत हो चुका है, ये मीटर में देख लेना। इसके बाद बेस है, बेस पीरियड क्या है, बेस पीरियड है हम लोग का टोटल बी से डिफाइन करते हैं, कितना टाइम लगेगा तो उसको हम लोग बी से डिफाइन करते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 B/डेल्टा इन मीटर और 864 B/D इन सेंटीमीटर, ठीक है। द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर मतलब डेल्टा इक्वल्स टू वॉल्यूम पर एरिया करेंगे तो ऐसे करके हम लोग को रिलेशन निकल सकता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 B/D इंटू मीटर में। इसके बाद जो हम लोग का सीजनल क्रॉप्स होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा रबी क्रॉप्स क्या होता है। तो रबी क्रॉप्स का टाइमिंग है क्या, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हम लोग का होता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को हम लोग बोलते हैं विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, व्हीट होता है, बार्ली होता है, ऐसे करके हम लोग का पोटैटो होता है, ऐसे करके कुछ हम लोग का एग्जांपल यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा रबी के अंदर आएगा। इसके बाद हम लोग खरीफ जानते हैं। खरीफ क्या होता है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक होता है मेरा खरीफ। तो इसी चीज़ को बोला जाता है खरीफ। इसको बोला जाता है समर क्रॉप्स। इसको हम लोग राइस, बाजरा, ज्वार ऐसे करके हम लोग कुछ हम लोग लगाते हैं, तो इसी को बोला जाता है हम लोग का खरीफ। रबी को याद रखने का सबसे अच्छा चीज़ है, रबी मतलब क्या होता है, सूरज होता है। रबी को हम लोग और एक नाम से पुकारते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, तो रबी को हम लोग रबी प्रणाम करते हैं। तो रबी प्रणाम के अंदर हम लोग ओम करते हैं। ओम मतलब 1 अक्टूबर, ओम से ओ से अक्टूबर और एम से मार्च। तो ऐसे करके ओम से हम लोग रबी को याद कर सकते हैं कि अक्टूबर से मार्च होता है हम लोग का रबी, और खरीफ होता है अप्रैल से सितंबर तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे और एक जेड सीजन क्या होता है। जेड सीजन होता है क्या, खरीफ और रबी के बीच में जो भी होता है इसको बोलता है जेड सीजन। जैसे कि हम लोग का वेजिटेबल्स कुछ होता है, जैसे हम लोग का टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है हम लोग का खरीफ एंड रबी क्रॉप्स मार्च टू जुलाई जो होता है, मार्च टू जुलाई के अंदर जो होता है तो उसको हम लोग रेडी सीजन्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल क्रॉप्स। पेरिनियल क्रॉप्स मतलब ऐसा एक फसल जो हम लोगों का सीज़न का कोई भी टाइम में हम लोग उगा सकते हैं। द क्रॉप्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मोर देन वन सीजन इज़ कॉल्ड टू ग्रोथ इज़ पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप का मेन ही काम है कि हम लोग जब चाहे इसको उगा सकते हैं। तो इसका मेन एग्जांपल है शुगर केन, जिसको हम लोग बोलते हैं आख, ठीक है, या गेहूँ शायद नहीं होगा, आँख ही बोलते हैं शुगर केन को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये टॉपिक से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बेस पीरियड ऑफ पेडी इज़ 120 डेज एंड द ड्यूटी इज़ एतो हेक्टर क्यूमेक। तो डेल्टा जो रिलेशन है ड्यूटी डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 इंटू B/D इन मीटर में हम लोग करेंगे, तो मीटर से ये मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्वेश्चन करने के बाद ये आंसर आएगा, देखो 115 सेंटीमीटर करेंगे तो 864 B/D करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कॉर वाटरिंग इज़ 90 सेंटीमीटर। इन मीटर में बोलेगा तो क्या होगा 190 मीटर, ठीक है। इसके बाद है द एवरेज डेप्थ ऑफ व्हीट क्या होता है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद है द ड्यूटी एंड डेल्टा रिलेशन इज़ 0.8 डेल्टा इक्वल्स टू 864 B/D इन सेंटीमीटर। मीटर में होगा तो 8.64 हो जाएगा, हम पहले ही बोल दिए हैं। इसके बाद द अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ फॉर राइस, ये राइस लिखा नहीं है, राइस होगा ये। तो राइस के लिए होता है 120 सेंटीमीटर। तो यही 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। तो टॉपिक कैसा लगा बोलना,
और क्वेश्चन का कंटेंट ज़्यादा करेंगे तो वही बोलना, और वीडियो का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करते जाओ। हम ट्राई करेंगे और भी एक एक करके वीडियो देने के लिए। तो थैंक यू।